अब चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर हिंदी खबर की पड़ताल का असर हुआ है। हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन के बाद में यह कार्रवाई हुई है। नशा तस्करों के खिलाफ छापेमारी की गई है। दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इलाके में देर रात छापेमारी हुई है। नशा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह एसएचओ की तरफ से कह दिया गया है। छापेमारी के दौरान संवाददाता हबीब मौके पर ही मौजूद रहे हैं। तो हिंदी खबर लगातार जिस तरीके से पड़ताल करता नजर आ रहा है, ऐसे में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इलाके में छापेमारी की गई है। नशा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एसएचओ की तरफ से कह दिया गया है। छापेमारी के दौरान संवाददाता हमारे वहां पर मौजूद रहे। हिंदी खबर की पड़ताल का असर अब धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इलाके में जामा मस्जिद थाना पुलिस ने हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की है। दिल्ली में देर रात हुई छापेमारी के दौरान हिंदी खबर के संवाददाता मोहम्मद हबीब मौके पर ही मौजूद रहे। एसएचओ के निर्देश पर हुई कार्रवाई की ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। है इस टाइम जामा मस्जिद थाना क्षेत्र में, जहां पर एक मुहिम चली थी हिंदी खबर की नशे के खिलाफ, उसको लेकर के कहीं ना कहीं दिल्ली प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और हमारे साथ जामा मस्जिद थाने के एसएचओ आदेश प्रकाश साथ में है पूरी पुलिस फोर्स के साथ, और जो है वो निकले हैं नशेड़ियों के खिलाफ छापेमारी के लिए। और देखते हैं कहीं ना कहीं जो हिंदी खबर की जो मुहिम थी उसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और नशेड़ियों के खिलाफ, जो नशा करते हैं, जो नशा तस्कर हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक ड्राइव चलाई जा रही है प्रशासन के द्वारा। और उसमें जो है वो जामा मस्जिद थाने के एसएचओ खुद से मौजूद हैं पुलिस फोर्स के साथ। और जो है वो जो है देखते हैं कि वो तलाशी करते हैं। और जितने भी ये ड्राइव चल रही है, जो नशे के आदी हैं उनके खिलाफ चल रहा है। और जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकने के लिए एक बड़ा कदम ये है। तो हिंदी खबर की नशे के खिलाफ एक मुहिम चली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई है। इतना नहीं, कड़ी कार्रवाई भी की गई है। देर रात तक ये छापेमारी चली है। इस दौरान हिंदी खबर के संवाददाता मौके पर ही मौजूद रहे हैं। दिल्ली में नशे के खिलाफ हुई छापेमारी के दौरान हिंदी खबर ने वहां के लोगों से भी बातचीत की। उनका भी यही कहना है कि वो इस छापेमारी से काफी खुश है। मौजूद हूँ इस वक्त जामा मस्जिद इलाके में, जहां पर जो है वो जामा मस्जिद एसएचओ और पूरी जामा मस्जिद पुलिस की पूरी टीम के साथ मौजूद हैं। और जो है वो जो है सर्च अभियान चल रहा है नशा करने वाले और नशेड़ियों के खिलाफ। जानते हैं कुछ लोकल लोगों से कि ये यहाँ पर क्या मतलब ज़मीनी हकीकत क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान आलम। अच्छा, तो यहाँ कुछ नशा बिकते हुए या नशा करते हुए आप देखते हैं लोगों को, या कंट्रोल है, किस तरह? नहीं, सब कुछ ठीक है सर, कोई नहीं अच्छा। है, सब ठीक है। कंट्रोल है यहाँ? हाँ जी, कंट्रोल है। अच्छा, कब से है, क्या है ये यहाँ पर? यहाँ सही है। सही है। हाँ। अच्छा, यहाँ कोई नशा वगैरह कोई बिकता नहीं है, यहाँ नशा कोई करता नहीं है? जी नहीं। है ना, ये क्या नाम आपका? जी। अच्छा। जी, आपका क्या नाम है आपका? अशरफ अली। अच्छा, तो यहाँ आपका क्या होटल है, कुछ काम कर? मीनार गेस्ट हाउस है। अच्छा, आपका मीनार गेस्ट हाउस है। तो यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, वहाँ काम करते हैं। रिसेप्शन तो पे। यहाँ कुछ नशा वगैरह बिकता है? नहीं, कुछ कोई नशा लोग करते हैं कुछ? नहीं। क्या हकीकत क्या है यहाँ की? कोई यहाँ इस एरिया में कोई नशा नहीं होता, ना कोई नशा बिकता है, ना कोई नशा करता है। आज तक कोई ऐसी शिकायत नहीं सुनी। पीछे कहीं करते होंगे, यहाँ इस एरिया में कोई नहीं करता। इस एरिया में कोई नहीं करता। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कामरान है सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो था वो जब से हमारे सर आए हैं एसएचओ सर, जब से बहुत कंट्रोल कर लिया है इन्होंने। जितना ट्रैफिक था और जितना यहाँ सारा जो कुछ है वो बहुत कंट्रोल करा है हमारे बीट अफसर ने भी और हमारे सर ने भी। ये पूरा जाम लगा रहता था, ये जाम हमारे सर अशोक सर और हमारे ये बीट अफसर है, हमारे सर है, इन सब ने मिलकर ये जाम बिल्कुल ख़त्म करा दिया है। अच्छा, तो आपका कहना यह है कि जब से ये एसएचओ आए हैं, नए बीट अफसर जो भी आया है ना, बहुत अच्छा काम हो रहा है इसके अंदर हमारा। जो कि देखिए सर, मेरा पैदाइश यहीं की है, मेरा घर यहीं है, मैं काम यही पटरी पे करता हूँ। बहुत बढ़िया इस वक्त जो है हमारे सर बहुत अच्छे चल रहा है जी। तो यहाँ कोई नशा बिकता नहीं है, कोई तस्करी होती है यहाँ, या नशा करते हैं लोग? नहीं सर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नहीं है यहाँ पर। जब से कंट्रोल हो गया, जब से कि ये एसएचओ साहब यहाँ नए आए? जी, हमारे सर ने बहुत कंट्रोल कर रखा है। जो ट्रैफिक बहुत लगता था यहाँ पे, जाम लगता था, वो जाम सारा खत्म करा दिया हमारे सर ने। तो लोगों का कहीं ना कहीं ये मानना है कि एसएचओ
जब से एसएचओ वेद प्रकाश आए हैं तो तब से जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी कंट्रोल है इस चीज़ को में, और जैसे कि यहाँ ट्रैफिक रहता था उसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। कैमरामैन दीपक के साथ मोहम्मद हबीब की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बात करते हैं। नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने एसएचओ आदेश प्रकाश की खुले दिल से तारीफ करते हुए कहा कि पहली बार किसी अधिकारी ने इतनी तत्परता ईमानदारी से कार्रवाई की है। एसएचओ आदेश प्रकाश की सख्ती निगरानी से नशा माफिया काफी परेशान है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त जामा मस्जिद पर, जहाँ पर जो है अक्सर नशा करने वालों की, नशा तस्करों की शिकायत आती थी। जानते हैं कि आज खुद जामा मस्जिद थाने के एसएचओ अपनी पूरी टीम के साथ एक ये हिंदी खबर की जो मुहिम चली थी उसके बाद प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत अलर्ट मोड पर है और नशा तस्करों के खिलाफ बराबर छापेमारी और अभियान चलाया जा रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त जामा मस्जिद पर है। यहाँ पर एसएचओ अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं और नशा तस्करों पर छापेमारी और नशा करने वालों की बराबर तलाशी चल रही है। यहाँ की स्थानीय ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानते हैं। मेरे साथ हैं जामा मस्जिद मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष, इनसे जानते हैं कि यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीमुद्दीन है। मैं प्रेसिडेंट हूँ बाज़ार मटिया में ट्रेडर एसोसिएशन का। और यहाँ पे जो पुलिस और जो पब्लिक का रोल है वो पुलिस और परिवार का रोल की तरह होता है। जब से यहाँ के एसएचओ साहब आदेश जी आए हैं, पुलिस बहुत ही ज़्यादा परिवार की तरह अपने यहाँ के नुमाइंदों को बुलाती है, मीटिंग्स करती है। कोई भी फंक्शन त्यौहार होते हैं उसके अंदर हमें बुला के पूछती है कि कोई परेशानी, कोई कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसी कोई नशे वाली कोई बात नहीं है और शायद ही यहाँ पे इतना क्राइम भी नहीं है। अगर आप एफआईआर भी देखेंगे और थानों के मुकाबले यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जेब कतरों की हो सकती है, अदरवाइज़ यहाँ पे एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। नहीं, जैसे कि यहाँ पहले देखा भी है, कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा आई हैं। ये हिंदी खबर की एक मुहिम चली नशे के खिलाफ, तो अब यहाँ की क्या हकीकत है? यहाँ पर नशा तस्कर या नशा बेचने वाले या नशा करने वाले मिलते हैं, यहाँ पर क्या हकीकत है? देखिए, यहाँ पे जितना स्टाफ 24 घंटे मुस्तैद रहता है शायद ही किसी और डिपार्टमेंट में रहता होगा। और मैं नहीं समझता यहाँ पे ज़रा भी कोई क्या कहते हैं नशे की मुहिम, नशा लेने वाले लोग और या नशे करने वाले, बेचने वाले लोग हैं यहाँ पे। यहाँ की जो पुलिस है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ये कहते हैं यहाँ के डीसीपी साहब, यहाँ के एसीपी साहब बाकायदा हर रात को, हर तीसरे चौथे दिन रात की गश्त होती है और तीनों हमारे एसएचओ दिन रात मुस्तैद रहते हैं इस चीज़ों के लिए। और यहाँ पे नशे मुक्ति, एक तरह से नशा मुक्ति है यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ कोई भी नहीं होगा ये कहते नशे के इसमें शामिल किए कहते हैं। ये झूठी खबर है ये कहते हैं। अगर कोई क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम कुरैशी है। जाऊँ तो वसीम साहब, यहाँ पर जो है वो नशे की क्या कंडीशन है? क्योंकि आपका यहाँ क्या है, क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर दुकानदार हूँ यहीं कहीं मैं अच्छा, तो जैसे यहाँ की कंप्लेंट्स पहले मिलती थी कि नशा यहाँ पर होता है या नशा तस्कर, नशा बेचा जाता है, उसकी क्या कंडीशन है अब यहाँ पर? यहाँ तो बिल्कुल गलत धंधा होना बंद हो गया है जब से हमारे एसएचओ साहब आए हैं। और सेकंड एसएचओ, फर्स्ट एसएचओ साहब यहाँ पर रात को रोज़ाना राउंड लगाते हैं और पहले से ज़्यादा बहुत यहाँ पर जो अमन है। सर, सबसे अच्छी मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ पे सीसीटीवी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कहते बाज़ार के अंदर, तो यहाँ पे नशे का काम करने वाले भी और लेने वाले भी दोनों के लिए बहुत खतरनाक जगह है ये। और यहाँ पे कोई होता भी नहीं है। अगर एरिया को बदनाम करने के लिए कोई झूठी कंप्लेंट्स करता हो तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी नशा नहीं करता, ना नशे की चीज़ें बिकती हैं यहाँ पे। और यहाँ की जो पुलिस है, यहाँ का जो स्टाफ है बहुत मुस्तैद रहता है। अगर आप रात के 3 बजे भी आएंगे यहाँ पे फैमिलीज इंजॉय करती है आन के, यहाँ आन के फोटोज़ लेती है आई लव जामा मस्जिद पे। जैसे कि स्नैचिंग वगैरह की घटनाएं काफ़ी यहाँ पर होती थी, तो उसकी क्या? देखिए, वो एक वक्त था जब स्नैचिंग की घटनाएं होती थी। स्नैचिंग की घटनाएं नहीं होती थी, मोबाइल चोरी हो जाते थे, जेब कतरे होते थे वो बसेस में। अब उनको पता यहाँ जामा मस्जिद पे आन के लगता था तो वो समझते थे कि हमारी जामा मस्जिद पे चोरी हुई है। बस से वो रेड लाइट्स पे होते थे ये चीज़ें। और वो भी सीसीटीवी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादातर हो चुकी है और बाकायदा यहाँ के जो दुकानदार हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, आपको पता होगा लाइसेंस ही नहीं मिलता बगैर सीसीटीवी लगाए हुए। हर दुकान पे यहाँ पे 2-2 सीसीटीवी बाहर की तरफ लगे हुए। आप अगर मेरे साथ बाजार का दौरा करेंगे तो ये चीज़ आप देख सकते हैं।
और अगर कोई चीज़ कभी हो भी जाती है तो इतने मुस्तैद तरीके से एविडेंस हमारे थाने की तरफ से पेश किया जाता है, तो वो इस बार करने के बाद वो जेल से बाहर ही नहीं आएगा। क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद नाम है मेरा। क्या करते हैं आप यहाँ पर? सर मेरा फुटवियर का काम है और यहाँ शॉप है अपनी फुटवियर। यहाँ सुना है कि नशा वगैरह बिकता भी है और कुछ ऐसा कुछ है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, या कंट्रोल हो गया है पहले से? सर ये सब जो है अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नशे का कोई आपको ना रिकॉर्ड मिलेगा ना कुछ ऐसा है। और सबसे बड़ी बात, मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे SHO साहब का, जो जामा मस्जिद थाने के आदेश प्रकाश जी हैं। उन्होंने पब्लिक और पुलिस का जो गैप था ना बीच में, वो ख़त्म कर दिया बिल्कुल। थोड़ी बहुत मोबाइल की केसेस आते थे यहाँ पे, अब वो बिल्कुल ज़ीरो समझ लिए है, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। और हमारी जो थाना जामा मस्जिद की पुलिस है, हमारे जो ASI हैं आगे जामा मस्जिद चौकी के, वो बराबर गश्त करते रहते हैं बाज़ार के अंदर, पूरे इलाके के अंदर, और कोई ऐसे वारदात नहीं होती। दिल्ली में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप रात को 12 बजे के बाद खाना खाने आ सकते हैं। यही एक जगह है जिसके साथ आप फैमिली के तौर पे आ सकते हैं। रात को 1 बजे तक आपको सारे रेस्टोरेंट मिलते हैं, जो टाइमिंग गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल है, तो उस टाइम तक आप आराम से यहाँ पे आन के कहते हैं अपनी फैमिली के साथ आप घूम भी सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि जो है वो जामा मस्जिद के SHO और अपनी पूरी टीम के साथ निकले और जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो छापेमारी की गई। और लेकिन यहाँ के जो यहाँ लोकल निवासी हैं यहाँ के, उनका कहना यह है कि जब से SHO की यहाँ पर आए हैं यहाँ पर, तो तब से जो है कहीं ना कहीं नशे पर भी कंट्रोल है, नशा तस्करों पर भी कंट्रोल है और नशा करने वालों पर भी। और कहीं ना कहीं ये लोग जो है सराहना करते हुए SHO की सराहना करते हुए नजर आए। कैमरामैन दीपक के साथ मोहम्मद हबीब की रिपोर्ट, हिंदी खबर।